नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में कई हीरो हुए, लेकिन एक नाम है जो आज भी रहस्य, साहस और एक जबरदस्त देशभक्ति का सिंबल है। आज हम बात करेंगे उसी महानायक की कहानी के बारे में जिन्हें हम सब प्यार से नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कॉल टू एक्शन था। एक ऐसा नारा जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग लगा दी। असल में यही तो उनकी पूरी सोच का निचोड़ था कि आजादी कोई भीख नहीं है, इसे तो लड़कर जीतना पड़ता है। तो चलिए नेताजी की लाइफ जर्नी को 4 मेन पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले उनका पेट्रियट्स प्रॉमिस, फिर आजादी के लिए उनका चुना हुआ बिल्कुल नया रास्ता, उसके बाद आजाद हिंद फौज की जबरदस्त कहानी और आखिर में वो रहस्य जो उन्हें एक लेजेंड बनाता है। तो कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से और उस एक फैसले से जिसने, सच पूछिए तो, उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। 1897 में कटक में उनका जन्म हुआ और शुरू से ही अ ब्रिलियंट माइंड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी जगह से पढ़ें और फिर 1920 में उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय लगभग नामुमकिन सा लगता था। इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। पर यही कामयाबी उन्हें एक क्रॉसरोड्स पर ले आई, एक ऐसा मोड़ जहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश सर्विस, मतलब एक शानदार कंफर्टेबल करियर, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ। और दूसरी तरफ था आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता, त्याग का, मुश्किलों का, कांटों भरा रास्ता। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या चुना? उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। आईसीएस को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि गुलामी में सेवा करने से 1000 गुना बेहतर है आजादी के लिए लड़ना। तो आईसीएस छोड़ने के बाद वो राजनीति में आए और यहीं से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे आइडियोलॉजी के मतभेदों ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। भारत वापस आते ही वो पूरे जुनून के साथ आजादी की लड़ाई में उतर गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्द ही सोच का फर्क सामने आने लगा। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका रास्ता था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि नहीं, आजादी के लिए जरूरत पड़ने पर फोर्सफुल स्ट्रगल यानी सशक्त संघर्ष भी करना पड़ेगा। और उनका यही रेवोल्यूशनरी बिलीफ कि आजादी सिर्फ अहिंसा के रास्ते से नहीं मिल सकती, इसी सोच ने उन्हें कांग्रेस से अलग अपना खुद का रास्ता बनाने पर मजबूर किया। ये कोई पर्सनल फाइट नहीं थी, ये तो अपने सिद्धांतों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर टिके रहने का फैसला था। और अब शुरू होता है नेताजी के संघर्ष का सबसे ड्रामेटिक, सबसे एक्शन पैक्ड चैप्टर, उनकी अपनी सेना, द आजाद हिंद फौज। जरा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इस माहौल में नेताजी ने एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्होंने जर्मनी और जापान के सपोर्ट से दुनिया भर में पहले भारतीयों को इकट्ठा किया और खड़ी कर दी आजाद हिंद फौज, द इंडियन नेशनल आर्मी। और अपनी फौज को उन्होंने एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल नारा दिया, दिल्ली चलो। ये बस एक स्लोगन नहीं था, ये एक मिशन था, एक मकसद जो हर सैनिक की रगों में दौड़ने लगा था। और बात सिर्फ सेना बनाने तक ही नहीं रुकी, नेताजी ने तो एक पूरी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी। उन्होंने आजाद हिंद के नाम से भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और तो और, उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को आजाद कराकर उनका नाम रखा शहीद और स्वराज। ये उस वक्त भारत की आजादी का एक जबरदस्त ऐलान था। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर की, एक ऐसा अध्याय जो आज भी रहस्य में डूबा हुआ है और जिसने उन्हें अमर बना दिया। तारीख थी 18 अगस्त 1945। ताइवान से एक खबर आती है और पूरा देश सन्न रह जाता है। खबर ये थी कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी नहीं रहे। इट वॉज अ सडन अनबिलीवेबल एंड। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक जिंदगी का अंत था या फिर एक लेजेंड का जन्म? क्योंकि इस एक घटना से जुड़े रहस्य ने ही उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी उनके लाखों चाहने वाले यही मानते हैं, नेताजी कभी मरे नहीं, वो अमर हैं। और ये बात हमें समझाती है कि नेताजी अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक सोच बन गए हैं, एक आइडिया,
जो कभी नहीं मर सकता। तो आखिर नेताजी की लेगेसी क्या है? वो सेल्फ सैक्रिफाइस के सबसे बड़े सिंबल है। वो एक रेवोल्यूशनरी है जिन्होंने हमें सिखाया कि आजादी जीती जाती है, मांगी नहीं जाती। वो एक ऐसे लीडर है जिनका नारा आज भी हम सब में देशभक्ति का जोश भर देता है, और उनकी पूरी जिंदगी नेशन की सर्विस में गुजरी। और आखिर में नेताजी की जिंदगी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन और सैक्रिफाइस से साबित होती है। उनकी पूरी जिंदगी इसी एक बात का सबूत है।